हे एवरीवन, इस वाली वीडियो में तुम्हें कुछ चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा केमिस्ट्री के। 10 से 12 चैप्टर्स होंगे और ये तुम्हें 100 to 120 मार्क्स तक का नीट के एग्जाम में क्वेश्चन देके जाएंगे, मतलब मार्क्स देके जाएंगे। तो अभी मैं डिस्कस करता हूं। बाकी क्या है ना, ये वीडियो काफी पहले से तुम लोगों ने बोला था लेकिन नहीं बना पाया ड्यू टू माई मतलब स्टडी। एक रीजन है कि मैं उसी में अभी भी पढ़कर ही फ्री हुआ हूं मैं खुद। तो बाकी इसका जो मैंने चैप्टर वाइज एनालिसिस थी वो कुछ दिन पहले कर ली थी अच्छे से, टाइम देकर 2-3 घंटे टाइम देकर। तो अभी मैंने एक पेपर पर लिख रखा है उसको, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा और उसमें बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर आपको, मतलब ये मस्ट है। अगर आपने ये कर लिए ना अभी भी क्योंकि आपके पास 40 से 50 दिन का वक्त है और ये उतने दिन में हो जाएंगे चैप्टर्स ये केमिस्ट्री के, ठीक है। तो आपने अगर यही कर लिए तो 100 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिकली अभी आपको पेपर पर ले जाता हूं और ये चैप्टर आप छोड़कर बिल्कुल ही मत जाना क्योंकि ये हाई वेटेज चैप्टर है। और एक बात और, इस बार कुछ चैप्टर्स हटे हैं केमिस्ट्री से, तो हो सकता है इन चैप्टर से और ज्यादा क्वेश्चन भी आने की संभावना है। इतने तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और ये मैंने अभी 2022-2023 का मेन एनालिसिस किया था। बाकी पिछला जो आया था ना 19, 20, 21, क्योंकि 2019 से एनटीए पेपर बना रही है, तो 19 से मैंने एनालाइज किया है 23 तक के पेपर को। लेकिन मेनली मैंने 22-23 में लिख रखा है कितने क्वेश्चन आए और आपको रफली 100 मार्क्स का तो इससे मिल ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होगे, ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री से आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना ही है। इससे 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 1 से 2 क्वेश्चन से कंफर्म रहता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम, ये इंपॉर्टेंट है, ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे तो 2 और आई थिंक इससे 2022 में 3 या 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, इससे 2 क्वेश्चन, ये इजी कैटेगरी में आता है। केमिकल काइनेटिक्स, इससे भी 2 क्वेश्चन। तो इससे अप्रोक्स 10 क्वेश्चन इन 5 चैप्टर से आने की पूरे चांसेस हैं। तो हो सकता है इससे 3 आ जाए, इससे 1 आ जाए, लेकिन इन 5 चैप्टर हैं जो इससे 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और लगता क्या है, मैंने पिछला ट्रेंड देखा है, इन 5 चैप्टर से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसमें केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आपको मिस नहीं करना है। 2023 में 4 क्वेश्चन आए हैं इससे, और 22 में 2, और आई थिंक 21 में भी 4। इसमें ऐसा सिनेरियो है, 19 में 4 आए, 20 में 2, 21 में 4 और शायद 22 में 2, फिर 23 में 4 और 24 में पता है 2 आते हैं। और हाँ, इस बार कुछ चैप्टर हटे हैं तो हो सकता है इस बार भी 4 आ जाए। फिर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपकी 12th क्लास का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन 2 तो आएंगे, ठीक है। और एक ये चांस है, आपके लास्ट के जो 50 क्वेश्चन आते हैं और लास्ट में जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको 15 करने होते हैं। तो हो सकता है कई क्वेश्चन ऐसे हो 20 में से ना आ जाए। तो इसीलिए मैंने, क्वेश्चन तो ज्यादा हो रहे थे लेकिन इसलिए मैंने 100 मार्क्स इसमें लिख रखा है कि इससे 100 मार्क्स का आएगा, क्योंकि हो सकता है वो 20 क्वेश्चन में इंक्लूड हो जाए, उसमें से आपको 15 ही करने होते हैं, समझ रहे हो आप। फिर आते हैं अपन, हाँ, और डी एंड एफ ब्लॉक। पी ब्लॉक में बताऊं ना, पी ब्लॉक डिवाइडेड है आपका 11th क्लास 12th क्लास। तो 11th क्लास में है ग्रुप 13 और 14, ठीक है। और 15, 16, 17, 18 ये आपके उसमें आते हैं 12th क्लास में, ठीक है। तो 2023 की बात करें और 22 की, तो 22 में 4 क्वेश्चन आए मात्र 13 और 14 ब्लॉक से मिलाकर। मतलब मात्र 11 का जो चैप्टर था ना, कि 2022 के पेपर में आए थे 4 क्वेश्चन और 23 में आए थे 3 क्वेश्चन, जबकि 15 से 18 वाले ब्लॉक में नहीं आए। हो सकता है इस बार इससे आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आपको पी ब्लॉक को पूरा पढ़ना है। पहले मुझे लगा था ये हटा दिया है, लेकिन ये जब मैंने चेक किया तो ये नए सिलेबस में इंक्लूड है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। और हाँ, इसमें देखो एनसीईआरटी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको तो पी ब्लॉक में छोड़ना ही नहीं। इसके लिए आप नोट्स पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी एक बार पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इनके लिए अगर आपने नोट्स पढ़ लिए किसी अच्छे टीचर के, तो नोट्स में हर पॉइंट कवर होता है इन चैप्टर्स के लिए। पी ब्लॉक आपको एनसीईआरटी से पढ़ना ही होगा। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें आपको एल्कोहल, फिनॉल, ईथर वाला चैप्टर करना है। इसमें देखो 22-23 दोनों साल 3 क्वेश्चन आए हैं। और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे 2022 में भी 4 आए थे और 23 में भी 4 क्वेश्चन आए थे। एमीन्स क्या है ना, ये मैंने इस चैप्टर को इसलिए लिया है, आईएमपी चैप्टर में ये आता नहीं है, लेकिन ये बहुत छोटा चैप्टर है। ये मतलब नोट्स में मेरे शायद 2 से 3 पेज में और लास्ट में 1 पेज में कवर हो गया था पूरा। तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। 23 में 2 आए थे, 22 में 1, मतलब 1 तो कंफर्म आना है। और इस साल कुछ चैप्टर हटे हैं तो हो सकता है इनमें एक्स्ट्रा जुड़ जाए और हो सकता है इससे 2 क्वेश्चन भी आ जाए। तो यहां से मैंने लिया 4, 3, 7, 2, 9, लेकिन मैंने 8 लिया है लगभग। तो 8 क्वेश्चन यहां से लिए मैंने, और यहाँ के मैंने 2 जोड़े हैं, 2, 6, ठीक है। और यहाँ के मैंने जोड़ लिए कि लगभग 4 क्वेश्चन तो आ जाएंगे पी ब्लॉक से, या फिर यहाँ भी बढ़ा देंगे वो। तो 10 यहां से लिए, 10 यहां से और 8 यहां से। लेकिन एट द एंड मैंने नेट रिजल्ट क्या बनाया, 25 से 30, यानी 25 तो इससे, अब तुम सोचो 25 तो इनमें से तुम लिख के ले लो। तुम नीट का पेपर मिला लेना, ये चैप्टर्स बस मिला लेना उसमें। जब नीट का पेपर हो ना, ये चैप्टर मिलाना, इनसे आएंगे, इन सबसे मिला के 25 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मतलब 100 मार्क्स कितने चैप्टर चाहिए,
5 और 9 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब इनसे 120 मार्क्स का भी आ सकता है, क्योंकि इस साल कुछ चैप्टर हटे हैं तो इनमें ही इंक्लूड होंगे, तुम समझ रहे हो। और हाँ, ये 2 चैप्टर्स जीओसी प्लस आईयूपीएससी और आइसोमेरिज्म 2022 में इनसे आए थे 5 क्वेश्चन और 23 में 2। तो मैं ये वाले जो चैप्टर है मैंने क्यों इंक्लूड नहीं किए इसमें कि 12 चैप्टर्स इक्वल टू 100 मार्क्स, वो 10 चैप्टर्स इक्वल टू 100 मार्क्स या 120, ठीक है। क्योंकि ये जो बेसिक चैप्टर है यार, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ कैसे रहे हो। इतने तो सब कर लेते हो, चलो ये भी नहीं किए तो ये तुम कर सकते हो 1 शॉट से कवर। मतलब ये तो तुम्हें मैं मानता हूं कि आना ही चाहिए। ये चैप्टर वो है कि जो तुम हो सकता है नहीं पढ़े हो तो तुम पढ़ लेना। ये चैप्टर तो बेसिक है भाई, ये आने ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे दे जाते हैं, जीओसी, आईयूपीएससी, आइसोमेरिज्म, तुम समझ रहे हो। इससे 100 मार्क्स का तो आ ही जाएगा इन 12 चैप्टर से, ठीक है। इतना तुम ध्यान रखना, ये चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ना। एक बार आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो इसका, ठीक है। ये बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है आपको, ये चैप्टर्स ध्यान रखना। और जहां तक रही जीओसी, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएससी की बात, तो ये आपने शुरुआत में आप कर लेते हो बैच के, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक हमेशा यहीं से स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में जोश में हम पढ़ लेते हैं, इसी वजह से मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया है। और 2 चैप्टर्स आपके और है, बायोमोलिक्यूल, हाइड्रोकार्बन काफी ज्यादा क्वेश्चन दे जाता है, ठीक है। तो ये बता रहा हूं, ये देखो पहले तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप बायोमोलिक्यूल तो हाइड्रोकार्बन पढ़ सकते हो, ठीक है। जो भी चैप्टर्स बताए हैं इनको आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना, है ना। वो जो 12 चैप्टर बताए हैं वो तो ध्यान से पढ़ना ही है, समझ गए हो। और बाकी जो मैंने बायोमोलिक्यूल, हाइड्रोकार्बन ये एक्स्ट्रा बताए हैं कुछ, प्लस आपके जीओसी, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएससी, आपको ये तो करना ही है। तो भाई ये छोड़ के मत जाना, ये तुमने कर भी रखे होंगे। और इनसे ऐसे आईयूपीएससी से नॉर्मल क्वेश्चन आता है। अगर तुम सच में अल्कोहल, फिनोल, ईथर ये चैप्टर निपटा रहे हो, निपटाने की क्षमता रखते हो, तुम्हें आईयूपीएससी आता ही है, जब जाके तुम उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, समझ रहे हो तुम। और क्या होता है, कभी कभी जो अल्कोहल, फिनोल, ईथर होता है तो जीओसी कुछ होते हैं ना एसिडिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन, तो वो इसमें इंक्लूड कर देते हैं। मतलब मैंने जिस ऐप से एनालिसिस की है और जो पीवाई की बुक होती है उससे एनालिसिस की है, तो क्या होता है ना, ये उसी पार्ट के क्वेश्चन होते हैं। बाकी इतने चैप्टर से तुम 110% श्योर रहो कि तुम्हारा 100 मार्क्स का आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू। और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में डाल देना, जो भी डाउट्स हो मैं पूरा ट्राई करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने की। थैंक यू।